हेलो। इस तीसरे वीडियो में हम बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट काफ़ी हद तक बिल्कुल एरर बार जैसा ही है। अब एरर बार में एक प्रॉब्लम है हमारे पास। जब भी ये एरर बार रिप्रेजेंट करती है, ये तो बताते हैं हमें, जैसे सिंपल के अंदर हमने किया अमाउंट स्पेंट का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसने बताया यहाँ इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है। पर क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये कोई एक ही पर्सन हो? मतलब आउटलायर के बारे में अगर हम बात करें, ये वो नहीं बताता। ये बोलता है जो भी डाटा है उस डाटा की वेरिएबिलिटी ये है, दैट्स इट। लेकिन हमारी एक और भी रिक्वायरमेंट है, जब हम आगे लॉजिकली चलें तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक पर्सन हो, दो पर्सन हो जो आउटलायर हो एक्चुअली, बाकी तो डाटा कंसिस्टेंट ही हो मेरा, ऐसा भी तो हो सकता है। उस चीज़ को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स प्लॉट। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या बॉक्स प्लॉट यूनिवेरिएट चार्ट है या बाईवेरिएट? एक्चुअली सारा यूनिवेरिएट भी है, बाई भी है और मल्टीवेरिएट भी है बॉक्स प्लॉट। हाँ, ये अलग है कि अगर आप इसको यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल अमाउंट स्पेंट, देखिए ये ओके एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये तो बोल रहा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है समरी फॉर ग्रुप ऑफ केसेस, कोई आपको एक्सिस पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल एज यूनिवेरिएट बनाना है तब तो ये यहाँ से यूज होगा, एक्सप्लोर अमाउंट स्पेंट और प्लॉट। ये हटा दिए मैंने, हटाने से जो सीधा बनेगा वो बॉक्स प्लॉट ही बनेगा, एक ही वेरिएबल है ये तो हो गया बॉक्स प्लॉट एज यूनिवेरिएट। अगर हमें बाईवेरिएट बनाना है तो बॉक्स प्लॉट में आए सिंपल, और अमाउंट स्पेंट को मुझे बताएं मेल और फीमेल के लिए, क्या इनमें कोई आउटलायर तो नहीं है किसी में? तो इसने बताया बहुत सारे हैं एक्चुअली। ये 165, 254, 355 ये तो मेल हैं, इनको चेक करें, और गर्ल्स में ये हैं जिनको काफ़ी हाई शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये कुछ ही लोग हों, अदरवाइज डाटा में उतना नहीं है वेरिएबिलिटी। ये कुछ लोग हैं, इनको चेक करके उसके एल्गोरिथम्स हैं वो जो हम अलग डिस्कस कर चुके हैं आउटलायर को, उनके अकॉर्डिंगली देखें। अब इसी चीज़ को अगर मैं और डिटेल में देखना चाहूँ तो रिमेंबर ये रो और कॉलम है। पहले मैं आपको लेबल केस और बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने साइज ऑफ स्टोर पे देखा इसका, तो इसने कहा ये 366, 254 ये सारे आउटलायर हैं। स्मॉल के अंदर ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करते हैं, ये भी ज़्यादा हैं, ये भी ज़्यादा हैं, अदरवाइज तो ठीक ही हैं, विद इन द लिमिट्स ही हैं ये। तो ये कौन है, ये मेल है या फीमेल है, ये पता लग सकता है हमें यहाँ पे चार्ट में ही। तो इसके लिए हम करते हैं इस चीज़ को लेबल केस बाय जेंडर पे कर देते हैं। अब क्या होगा, इन पर्सन्स की जो मैं यहाँ दूंगा ना, वो करेक्टरिस्टिक्स यही लिखी आ जाएगी। क्लियर हुआ? ये तो वही चीज़ है, स्मॉल मीडियम लार्ज, सिर्फ ये पता लग जाए मेल है या फीमेल है। क्योंकि हमें अपने डाटा में देखने को ये मिल रहा है मेल हैं जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ भी मेल, ये भी मेल और ये भी मेल। ये समझ आई आपको कि चाहे कैसा भी स्टोर हो, जो आउटलायर हैं वो एक्चुअली सारे मेल ही हैं। ये चीज़ इससे हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है लेबल केस वाइज। फर्दर और देखना चाहें कि भाई स्टोर शॉपिंग स्टाइल कैसा था, इसके बारे में एक बार बताओ, तो फिर वही, ये तो हम बात डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाई वीकली में कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है। और फर्दर अगर आप कुछ कॉलम में देखना चाहें वेज नॉन वेज का, तो ये बन जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस एरर बार और बॉक्स प्लॉट में क्या है, वो डिफरेंस ये हुआ कि अ, ये आपको आउटलायर के बारे में भी बताता है। तो अभी मैंने यहाँ पे कितने वो लिए हैं वेरिएबल, एक तो अमाउंट स्पेंट है ही, सेकंड वेजिटेरियन यस नो, थर्ड शॉपिंग स्टाइल ये, फोर्थ साइज ऑफ स्टोर क्या है। तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार। मैं एक बार दोबारा आपको याद दिलाऊं, ग्राफ एक ही का बना हुआ है अमाउंट स्पेंट का, बाकी तो कैटेगरीज हैं। इसी को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं सिलेक्ट केस में जाके जो वेज हो, यस, जो बाई वीकली हो और जो स्मॉल ऐसा हो, उसको सिलेक्ट करके उसका चार्ट बना दूं, तो यही चार्ट बनेगा वो। तो मतलब ये तीन तो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरी तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कितनी भी और बढ़ा दीजिए इसमें। अभी मैंने चार लिए हैं, अच्छा जेंडर का तो केस लिया हुआ है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो इनके नंबर लिखे आ जाएंगे कि रिस्पोंडेंट नंबर ये है। तो अब देखो मीडियम के अंदर जो ऑफन करते हैं शॉपिंग और जो वेज हैं, ये देखो 615, ये बंदा 700 के करीब शॉपिंग करता है। क्या प्रॉब्लम है इसकी? ऑफन सेल देखते ही बिल्कुल इसको ये हो जाता है कि खरीद लो मैं सब कुछ। तो ये इसको देखने वाली चीज़ है कि ये क्यों इतना स्टार, रिमेंबर रिकमेंडेड आउटलायर होता था हमारा। तो ये हमारा पर्सन्स के बारे में पता लग जाता है। फाइनली हमारा है बॉक्स प्लॉट के अंदर ये क्लस्टर्ड क्या होता है। क्लस्टर, आई होप अगर आपको याद हो पिछले वीडियो से, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अगर तीनों को आसपास दिखा दें एक ही स्केल पे,
तो मैं तीनों को कंपेयर कर पाऊंगा बाई वीकली और इसमें, इसका नाम क्लस्टर्ड है बस। तो चेक कर लें इसको, वेरिएबल अमाउंट स्पेंट, एक्सिस पे क्या है, एक्सिस पे मैं साइज ऑफ स्टोर करता हूँ। क्लस्टर किससे डिफाइन करें, जेंडर से कर दें डिफाइन, ओके। तो ये चार्ट ऐसे आ जाते हैं, यानी मेल फीमेल। तो पिछले में मेल का अलग आ रहा था, फीमेल का अलग आ रहा था, यहाँ चेक कर लीजिए। अच्छा, साइज ऑफ में किया था मैंने मेल फीमेल, या यहाँ पे ऐसे आ रहा था, ये इसका, ये अलग, ये अलग। अगर इन तीनों को एक ही साथ हम डाल दें तो ये हमारा बन जाता है क्लस्टर्ड वाला। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल का ऑन एन एवरेज इनसे मीडियन कम ही है, और वेरिएबिलिटी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है वेरिएबिलिटी, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। और कोई क्लस्टर्ड के अंदर, ये तो फिर वही चीज़ है रो और इसकी, आप वेज नॉन वेज डाल लीजिए, शॉपिंग स्टाइल, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ही छोटा हो गया। पर क्लस्टर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपको सारी चीज़ें साथ साथ ही दिखानी हो तो क्लस्टर्ड यूज़ होता है। और फाइनली एक हमारा आ जाता है क्लस्टर्ड के अंदर अगर सेपरेट वेरिएबल करें, इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो हम ग्रुप ऑफ केस यूज़ कर सकते हैं, सिंपल यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो हम ये यूज़ करते हैं, सिंपल सेपरेट वेरिएबल करके देखें। देखो बॉक्स रिप्रेजेंट, इसमें आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान ये रखना पड़ेगा हमें कि ये स्केल बड़े वाले का जो स्केल है ना वही बन जाता है, यानी इसका तो अब इसी के अंदर सारा क्लब हो गया, ये दिख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। और अगर यही चीज़ हम करें, बाकी तो वही ऑप्शन है, मतलब आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपल में सेपरेट वेरिएबल में लेबल में करूँगा तो इनके लिखे आ जाएंगे ये मेल थे या फीमेल थे, और रो कॉलम में करेंगे अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएंगे, इसमें तो वही बात है। और फाइनली बॉक्स प्लॉट में क्लस्टर्ड सम सेपरेट वेरिएबल, ये देख लेते हैं। बॉक्स में ये आना चाहिए, साइज ऑफ स्टोर यहाँ पे, लेबल केस बाय जेंडर कर भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं। तो मेल फीमेल, यहाँ मेल आउटलायर हैं, इसमें कोई आउटलायर नहीं है, मंथली बजट सबका सेम ही है, एक तरह का है। और इसमें यहाँ पर हमारे मेल हैं सारे। तो साइज ऑफ स्टोर में ये तीन आया, इसकी वेरिएबिलिटी और आउटलायर दोनों के बारे में आ गया। तो ये हमारे हुए यहाँ से चार्ट्स, बॉक्स प्लॉट और एरर बार। चार्ट बिल्डर भी यही चीज़ बताता है, आप चार्ट बिल्डर से भी बना सकते हैं इन चीज़ों को, यहाँ से बना लें। चार्ट बिल्डर से जब आप बनाते हैं, जैसे मैं ये बनाता हूँ, डबल क्लिक तो ये दोनों आ गए, बस इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दीजिए, अमाउंट स्पेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्टोर, ओके, ये भी वही बन जाता है, वही चीज़ है इन दोनों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द चार्ट्स, नॉट ऑल बट सम ऑफ द चार्ट्स ऑफ SPSS। थैंक यू।